नमस्कार। शब्द शोध समाचार के विशेष प्रोग्राम खोज में आपका स्वागत है। सागर से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के खेजराधाम में बुंदेलखंड के बाबा महाकाल के दर्शन। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर धाम की हुबहू प्रतिमा। अलौकिक छवि बुंदेलखंड के महाकाल की खास बात। उज्जैन के बाबा महाकाल की तरह ही होती है बुंदेलखंड के महाकाल की पूजा अर्चना। शब्द शोध समाचार लेकर आया है आध्यात्मिक खोज। अगर हम आपसे कहें कि मध्य प्रदेश में 2 महाकाल भगवान हैं, तो शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। शब्द शोध समाचार के सीनियर रिपोर्टर पंडित कृष्णकांत तिवारी पहुंचे मध्य प्रदेश के सागर जिले के खेजराधाम। आपको जानकारी होगी कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर स्थित है। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। तो वही मध्य प्रदेश के सागर जिले में बांद्री के पास खेजराधाम में बुंदेलखंड के बाबा महाकाल यहाँ विराजमान है। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर की हुबहू प्रतिमा यहाँ खेजराधाम में विराजमान है। और यहाँ के पुजारी पंडित महेश तिवारी से हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बड़े ही रोचक तथ्य बताए। उज्जैन के बाबा महाकाल की तरह ही खेजराधाम में महाकाल भगवान पूजा अर्चना होती, शयन आरती, भस्म आरती यहाँ होती है। आगे आपको हमारे संवाददाता पंडित कृष्णकांत तिवारी आपको दर्शन भी कराएंगे, विस्तार से जानकारी भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत तिवारी। आप देख रहे हैं शब्द शोध समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सागर जिला के सागर से नेशनल हाईवे 44 के पास में बांदरी के पास में स्थित है खेजराधाम। अगर मैं आपको बोलूं, हिंदू धर्म में जैसा कि हम देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है, उन्हीं का एक प्रतिमूर्ति, उन्हीं का एक प्रतिस्वरूप हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं बुंदेलखंड के महाकाल धाम। खेजरा ये जगह है। मैं आपको अगर बता दूं तो भोपाल से अगर हम यहाँ की दूरी को लगभग अगर हम देखें तो आई थिंक 240 से 250 किलोमीटर भोपाल से दूरी पड़ती है। सागर से जो झांसी नेशनल हाईवे 44 जो गया है, इस हाईवे पर सागर से लगभग मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मेन हाईवे पर ये जो आज यहाँ पर हम धाम पर पहुंचे हैं, बुंदेलखंड के महाकाल धाम से ये प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे कि हम देखिए ये यहाँ का धाम है बुंदेलखंड के महाकाल धाम। यहाँ पर हम देखते हैं तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। अब हम आपको मंदिर के अंदर का हम आपको नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम यहाँ मंदिर के अंदर हम पहुँचते तो ये एक यहाँ पर एक प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर जितने भी हमने भक्तों को देखा है, वो भक्त यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा व्यवसाय का कोई ऐसा काम है। यहाँ पर जो भी है वो एक सेवा भाव का काम है। ये एक प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। बाबा महाकालेश्वर की यहाँ पर पूरी की पूरी ये प्रतिमूर्ति यहाँ पर रखी गई है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, एक इस मंदिर की सबसे बड़ी एक खासियत है कि ये मंदिर सन 2013 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो जितना भी मंदिर ये बना है, पूरा का पूरा सबसे बड़ी एक खासियत है कि ये मंदिर पुष्य नक्षत्र में बना है। मतलब कि पुष्य नक्षत्र जो आता है 24 घंटे के लिए महीने में एक बार, उस पुष्य नक्षत्र में मंदिर का निर्माण होता है। जो भी कार्य होगा वो मुख्य नक्षत्र में ही होगा। ये नंदीश्वर भगवान है और यहाँ पर सामने हमारे विराजमान है खेजरा धाम के बुंदेलखंड के बाबा महाकाल के नाम से जो प्रसिद्ध है। आइए मैं आपको सभी भक्तों को यहाँ के भगवान के महाकाल जी के दर्शन करवा रहा हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर धाम जो है, उन्हीं का एक प्रतिमूर्ति यहाँ पर ही है। चूंकि जैसा गर्भगृह उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का हम देखते हैं, वही यहाँ पर उसी तरह से ये गर्भगृह यहाँ पर बुंदेलखंड के महाकाल खेजरा धाम में यहाँ पर उनका गर्भगृह है। उसी तरह से प्रतिमूर्ति है, उसी तरह से पूरा इसका निर्माण किया गया। और पूरा का पूरा निर्माण जो किया गया है वो पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर निर्माण किया गया। और एक सबसे बड़ी ये खासियत है कि यहाँ पर कोई व्यवसाय नहीं है, पूरा का पूरा सेवा भाव है। और अगर मैं आपको बोलूं कि मध्य प्रदेश में दूसरे महाकाल बाबा है, क्योंकि एक तो हमारे उज्जैन में है महाकालेश्वर भगवान विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, दूसरा जो कि यहाँ पर है बांदरी के पास सागर से नेशनल हाईवे पर खेजरा धाम। अब इस खेजरा धाम की अगर हम बात करें तो ये पूरा मंदिर का परिसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस पूरे परिसर में यहाँ पर आगंतुक आते हैं। यहाँ पर आज रविवार का दिन है
और आज जैसा कि हमने यहाँ देखा तो जगह-जगह से तमाम तरह के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोग यहाँ पर अपना ओकेशंस भी मनाते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर पहुँच के करते हैं। तो जैसा कि ये देखने में आ रहा है एक आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र ये विकसित होने की अपार संभावनाएँ हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र को आगे बुंदेलखंड क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाबा महाकाल की यहाँ पर कृपा हमारे लिए दिख रही है कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम किया गया है। यहाँ पर जो मुख्य जो पुजारी जी हैं, उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मुख्य पुजारी जी के उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। तिवारी जी भैया शुभ नाम आपका? पंडित हिमांशु तिवारी जी। महाकाल पुजारी। जी। हिमांशु जी हमारे साथ हैं। भाई साहब मैं आपसे थोड़ी-सी जानकारी चाहूँगा कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है महाकाल भगवान के, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? यह मंदिर लगभग 2013 से केवल पुष्य नक्षत्र में चालू हुआ था मंदिर निर्माण बनना, जी। जो कि विश्व का पहला मंदिर है जो कल विश्व में केवल एक दिन मात्र काम लग के पुष्य नक्षत्र में तैयार हुआ है। जी। इसमें बाबा महाकाल उज्जैन की प्रतिकृति स्वरूप बाबा महाकाल को विराजमान किया गया है। जी। चूँकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ पर दरबार भी लगता है भक्तों के लिए। हाँ, लगभग यही दरबार 1904 से जो कि 110 वर्ष हो गए हैं, जिसमें जी। हमारे पिताजी चौथी पीढ़ी में विराजमान बैठते हैं। जी। यह दरबार रविवार को सुबह 7 से 3 लगता है। जी। इसमें दैहिक आयुर्वेदिक द्वारा कठिन से कठिन रोगों का इलाज किया जाता है। सभी की समस्याएं सुनी जाती हैं। यह दरबार केवल बिल्कुल निःशुल्क है। जी। अब यहाँ पर हमने जैसे अभी मंदिर का पूरा गर्भगृह घूमा, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पूरा उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर भगवान का पूरा मतलब प्रतिमूर्ति यहाँ पर है डिट्टो स्वरूप। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि वीआईपी की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। अगर कोई वीआईपी आता है तो क्या कोई वीआईपी की भी व्यवस्था होती है क्या उज्जैन जैसी यहाँ पर? नहीं, इस मंदिर में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। सभी समान है। कितना ही वीआईपी व्यक्ति आ जाए, सभी को लाइन में लग के समानता से दर्शन करने की सुविधा युक्त है। जी। दूसरा चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमें जानकारी मिली थी कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वो पूरा का पूरा सिर्फ़ पुष्य नक्षत्र में ही हुआ है। हाँ, यह मंदिर जैसी आपको जानकारी प्राप्त हुई है, जी। ऐसा ही है कि यह मंदिर केवल पुष्य नक्षत्र में निर्माण हुआ है, जो कि 24 घंटे पुष्य नक्षत्र महीने में 27 दिन में एक बार आता है। जी। उसी नक्षत्र में खेजरा धाम का मंदिर का निर्माण हुआ है, जी। जो कि आज भारतवर्ष तथा विश्व में पहला ऐसा मंदिर है, जो कि एक दिन काम लग के बाबा महाकाल की जी। उज्जैन जैसी प्रतिकृति को खेजरा धाम बुंदेलखंड के महाकाल के नाम से जाना जा रहा है। जी। तमाम बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर धाम की प्रतिमूर्ति, दूसरी यहाँ पर एक बुंदेलखंड के बाबा की यहाँ पर प्रतिमूर्ति हमें यहाँ दिख रही है और यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और यहाँ पर वो दर्शन करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी एक ख़ासियत है कि यहाँ पर आपका वीआईपी कल्चर नहीं है। ख़ास तौर से कोई भी व्यक्ति अगर वीआईपी कोई भी आता है तो आम तौर पर नॉर्मली जो लाइन पब्लिक के उसी में वो जाके और वो दर्शन यहाँ पर करता है। कहीं न कहीं ये आगे आने वाले समय में महाकालेश्वर की तरह विश्व में अपनी ये पहचान अलग बनाएगा। शब्द सोच समाचार के लिए अमित श्रीवास्तव के साथ कृष्णकांत तिवारी। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल। पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट अनुसार बुंदेलखंड के महाकाल मंदिर का सिर्फ ये 8 पुख्य नक्षत्र में ही हुआ मंदिर का निर्माण कार्य पुख्य नक्षत्र के अलावा किसी और दिन नहीं लगा काम। बुंदेलखंड के महाकाल मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं है। दर्शन करने या अभिषेक पूजन करने हेतु आपको कोई रसीद यहाँ पर नहीं कटवाना पड़ेगी। पूर्णतः निःशुल्क पूजन अर्चन यहाँ पर कर सकते हैं। बुंदेलखंड महाकाल के मंदिर में कोई वीआईपी नहीं है। बाबा के दर्शन सभी भक्तों के लिए सुगमता से उपलब्ध होते हैं। खेजरा धाम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित महेश तिवारी से बातचीत यह जानकारी सामने आई कि यहाँ पर बाबा भैरवनाथ का दिव्य दरबार प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक सभी भक्तों के लिए निःशुल्क लगता है, जिसमें भक्तों की विभिन्न समस्याओं का निवारण किया जाता है। देखिए खेजरा धाम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित महेश तिवारी का क्या कहना। पहले सभी को मेरा जय महाकाल। मैं पंडित महेश तिवारी महाकाल धाम खेजरा से। और
2013 से पुष्य नक्षत्र में इस मंदिर का निर्माण हुआ और 108 पुष्य नक्षत्र पूर्ण होते 22 में 2 मई 2022 में इसका जो है दर्शनार्थ खोला गया। क्योंकि पुष्य नक्षत्र का ऐसा माना जाता है कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही इसका निर्माण हुआ, तो क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर के बारे में? 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र देवताओं का नक्षत्र माना जाता है और विशेष मुहूर्त होता है पुष्य नक्षत्र का, इसलिए उसका विशेष महत्व होता है। इसलिए मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से पुष्य नक्षत्र चुना। जी। अच्छा, दूसरा एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि यहाँ पर खेजरा धाम में दरबार लगाया जाता है 3 दिनों के लिए सेवा भाव से, तो क्या कुछ जानकारी दरबार में क्या अर्जी लगती है या किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को समाधान पा सकते हैं? दरबार 1904 से चल रहा है, काल भैरव जी महाराज का दरबार है जिसमें निःशुल्क सेवा की जाती है। दैहिक, दैविक, तात्विक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं का, रोगों का निराकरण का उपाय बताया जाता है और निःशुल्क बताया जाता है। और रविवार को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक दरबार रहता है। साप्ताहिक सिर्फ रविवार को ही ये दरबार है? केवल रविवार को रहता है और दीन दुखियों की सेवा का उपाय किया जाता है। महाराज जी, अपनी तरफ से भक्तों के लिए क्या कुछ एक आशीर्वाद स्वरूप संदेश आप देना चाहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के, खासतौर से चूंकि बुंदेलखंड के महाकाल बाबा के नाम से जो है प्रसिद्ध? जी, मैं सबसे पहले सभी को ये आशीर्वाद बाबा महाकाल की तरफ से देना चाहूंगा, सब सुखी और समृद्ध रहे और सत्य का हमेशा वाचन करें, सत्य पे चलें तो कर्मयोगी। तो ये थे खेजराधाम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित महेश तिवारी, जो धर्म के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। आम जनमानस के दुख बुंदेलखंड के महाकाल की कृपा से दूर होते हैं। शब्द शोध समाचार के लिए कैमरामैन अमित श्रीवास्तव के साथ पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार। हमारे चैनल और वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका समय शुभ हो। नमस्कार। जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल।